अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आपने कभी फ़ील किया है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? वो जो आपके ख्वाब छीन लेता है, आपका सुकून ख़त्म कर देता है और आपको खौफ़, गुस्से और मायूसी में जकड़ लेता है। ना वो कोई न इंसान है और ना ही शैतान, बल्कि वो दुश्मन आपका अपना बेकाबू दिमाग है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उन्हें खुद अपनी ज़ात भुला दी। और यही है असल नुकसान। जब इंसान अपने दिमाग पर कंट्रोल खो देता है ना, तो वो खुद को भूल जाता है। आज का ये व्लॉग आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि दिमाग को काबू करने का वो फार्मूला जो कुरान पाक और साइंस दोनों से साबित है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी रूटीन शेयर करूंगी। हफ्ते में एक दफ़ा ना मुझे 7 से 8 दिन का खाना एट अ टाइम प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि हमारे फार्म पे ना हेल्पर्स का खाना जाता है। पूरे हफ्ते का मैं एक ही दफ़ा भेज देती हूँ, फिर वो फ्रिज में रख के इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो डेली आना जाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सुबह 7:30 बजे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि दोपहर में मैं आऊँगा और मैं खाना लेके जाना है। बट हमारी गैस जो है ना सुबह 6 बजे आज से लेकर 9:30 बजे तक रहती है, और उसके बाद फिर 12 बजे जाती है, यानी कि मुझे 9:30 बजे तक खाना तैयार करना था। और मेरे बच्चे भी सुबह 5 बजे के गए होते हैं मदरसे, और वो 7:30 बजे आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। तो उनको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद ना 8 बजे फिर मैंने किचन में आई और फिर मैं अपना काम स्टार्ट किया, और साढ़े डेढ़ घंटे में ना मैंने 4 से 5 सालन तैयार कर लिए थे। वो भी इस तरह से कि टिंडे और अरवी जो है ना वो कल की आई हुई थी। अरवी को मैंने फ्राई करके रख लिया था, और टिंडे गोश्त मैंने कल पकाया था। उसमें से ऑलरेडी मैंने उनके लिए सारे निकाल के रख लिया था, और 2 प्लेटें कीमा पका हुआ पड़ा हुआ था, ऑलरेडी ऊपर फ्रीज़ हुआ हुआ था। वो लेकिन वो कम था क्वांटिटी में, तो फिर मैंने आलू डाले, प्याज़ डाला, टमाटर, मिर्चें, और वो फ्रीज़ किया हुआ कीमा प्रेशर में रखा, और 5 मिनट प्रेशर लगाने के बाद ना उसको मैंने भुनाई कर ली, और वो भी तैयार हो गया। और ऐसे ही 7-8 दिन का खाना मैंने तैयार करके भेज दिया। तो चलें काम करते हुए साथ-साथ अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे दिमाग आपका नौकर है, मालिक नहीं। हम रोज़ अपने दिमाग के गुलाम बनकर जीते हैं। दिमाग कोई दुश्मन नहीं है, मगर जब ये काबू से बाहर हो जाए ना, तो सबसे खतरनाक बन जाता है। हम चाहते हैं कि बिला वजह की नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में ना आएँ, लेकिन हमारा दिमाग है कि वही सोचता चला जाता है, और हम उसके गुलाम बनकर वही करते जाते हैं जो हमारा दिमाग कहता है। हमारा अपने दिमाग पर काबू ही नहीं है। साइंस कहती है कि इंसान के दिमाग में ना रोजाना 60,000 से ज्यादा ख्यालात आते हैं, जिनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। और जब आप उन ख्यालात पर यकीन कर लेते हैं ना, तो दिमाग आपका मालिक बन जाता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, यकीनन नफ्स बुराई का हुक्म देने वाला है। यही नफ्स जो आपके दिमाग का हिस्सा है, आपको वसवसे देता है कि तुम नाकाम हो, तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, हमेशा तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है। और फिर क्या होता है, जब आप इन ख़यालात को सच मान लेते हैं ना, आप खुद को हारने वाला बना लेते हैं। अपने दिमाग को नौकर समझें, इसे हिदायत दें, इसे इंस्ट्रक्शंस दें, इसे इंस्ट्रक्शंस लेने का आदी बनाएँ। हर सुबह अपने दिमाग से कहें, मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। मैं आज अपने ख़यालात का मालिक हूँ। मैं अपने इमोशंस का ग़ुलाम नहीं हूँ कि मुझे गुस्सा आया तो मैंने गुस्से में कुछ भी किसी को कह दिया, या मैंने बिला वजह रोना शुरू कर दिया किसी के कहने पर, किसी की बातों में आकर। नहीं, मैं अपने एहसासात का ग़ुलाम नहीं हूँ, बल्कि मुझे अपने एहसासात पर, इमोशंस पर कंट्रोल करना आता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। दिमाग को काबू करने का जो पहला फार्मूला है ना, वो है खामोशी। दिमाग जो है ना वो शोर में नहीं संभलता। दिमाग सिर्फ खामोशी में काबू आता है। जब आप हर वक़्त शोर, आवाज़ों, मोबाइल नोटिफ़िकेशन, सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं ना, तो दिमाग भी थक जाता है। वो सोचना ही छोड़ देता है और सिर्फ रिएक्ट करता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, यानी जो अल्लाह को हर हाल में याद रखते हैं, यानी कि दिमाग को खामोशी में लाने के लिए ज़िक्र इलाही सबसे मौसर ज़रिया है। जैसे अल्लाह अल्लाह का विर्द करते रहना दिमाग की लहरों को पुरसकून बनाता है। आपकी जो ब्रेन वेव्स है ना, उनको ये काम करता है। साइंस ने भी माना है कि ज़िक्र या मुराकबा मेडिटेशन से दिमाग का प्री फ्रंटल लोब
जो कि कंट्रोल सेंटर होता है, उसको मजबूत बनाता है। हर दिन 10 मिनट बगैर किसी आवाज के बैठें, आंखें बंद करें, सिर्फ सांस सुनें। यही वो लम्हा होगा जब दिमाग आपके कंट्रोल में आना शुरू करेगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। दिमाग को काबू करने का दूसरा फार्मूला, ख्यालात को चेंज करें। जब दिमाग कहे ना कि तुम नाकाम हो, तुम फौरन पूछो क्या सबूत है। जब कहे सब तुम्हें छोड़ जाएंगे, पूछो क्या हमेशा ऐसे ही हुआ है। यही वो लम्हा है जहां दिमाग तुम्हें गुलाम बनाने से हार मानता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, यानी जो दिल रखता है और सुनने को तैयार हो, वही समझ पाता है। एक माँ जो हर वक़्त सोचती है कि मेरे बच्चे मेरी कदर नहीं करते, जो वो इस ख़्याल को चैलेंज करती है ना, तो देखती है कि शायद बच्चे मसरूफ़ हैं या वो खुद ज़्यादा सोच रही थी। बच्चे बिज़ी थे अपनी लाइफ़ में, वरना उसकी इम्पोर्टेंस बच्चों की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा है। दिमाग के हर मनफ़ी ख़्याल को सवाल बनाएँ। आपकी ज़िंदगी के 80% जो दुःख है ना, वो ख़त्म हो जाएँगे। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। दिमाग को काबू करने का तीसरा फार्मूला, मुस्बत फोकस। दिमाग हमेशा वही बढ़ाता है जिस पर आप फोकस करते हैं। अगर आप खौफ पर फोकस करेंगे ना, तो खौफ ही बढ़ेगा, और अगर आप शुक्र पर फोकस करेंगे ना, तो सुकून बढ़ेगा। कुरान कहता है, यानी अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, यानी अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। एक औरत अगर रोज सुबह 3 चीज़ों पर शुक्र अदा करे ना, मेरी सेहत अच्छी है, अल्लाह पाक ने मुझे घर दिया है, मेरा ईमान कायम है, तो जो दिमाग है ना, आपको वो नए-नए रास्ते बनाता है, और इसका दिमाग फिर नेगेटिव सोचने से मुस्बत सोचने पर शिफ्ट हो जाता है। अब आते हैं 5th पॉइंट की तरफ। द दिमाग को काबू करने का चौथा फार्मूला, जिस्म को हरकत दें। एक हैरानकुन हकीकत, अगर आप सिर्फ 20 मिनट वॉक करते हैं ना, तो दिमाग में खुशी के हार्मोन जो कि डोपामिन और सेरोटोनिन हैं, बढ़ जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बार बार फरमाया है, यानी जमीन में चलो फिरो गौर करो। अल्लाह पाक ने हरकत में बरकत रखी है, क्योंकि जो जामद इंसान होता है ना, उसके दिमाग पर वसवसे, गम और उदासी कब्जा कर लेते हैं। जो इंसान हमेशा फारिग बैठा रहता है, फारिग टाइम ज़ाया करता रहता है, उसके दिमाग में वसवसे ही आएंगे ना, उदासी ही छाएगी ना, बिला वजह की सोचें ही उसे परेशान करेंगी ना, कि फलां ने मुझे ये कह दिया, फलां अब ऐसा कर देगा, जो कि पता नहीं पॉसिबल भी होता है या नहीं, लेकिन हम सोचते जाते हैं कि आज अगर उसने ऐसा कर दिया तो कल या परसों या कभी वो ऐसा कर देगा। तो बिला वजह के वसवसों से बचने के लिए अपने जिस्म को हरकत दें, चलें फिरें, कोई ना कोई काम करें, किसी ना किसी काम में बिजी रहें। अगर आपको लगे कि दिमाग बेकाबू हो रहा है, तो उठें, वुजू करें, चलें या किसी दरख्त के नीचे बैठ जाएं। कुदरत जो है ना, दिमाग को रीसेट कर देती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। दिमाग को काबू करने का पांचवा फार्मूला, अल्लाह पर तवक्कल। दिमाग सबसे ज्यादा तब बेकाबू होता है जब इंसान कंट्रोल करना चाहता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कैसे हो गया, या लोग क्या सोचेंगे, या मेरे मुस्तकबिल में क्या होगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है, यानी जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफी है। जब मरियम अलैहिस्सलाम को दर्द ज़ा हुआ, अल्लाह ने फरमाया, थोड़ा सा हिला दो खजूर के दरख्त को, यानी थोड़ा सा अमल करो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। यानी दिमाग, यही दिमाग को काबू करने की रूहानी कुंजी है। यानी कि कोशिश करो, लेकिन अंजाम अल्लाह पर छोड़ दो। हमेशा आप कोशिश ही कर सकते हैं किसी को भी काम को करने के लिए। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें, काम करें, जो आप चाहते हैं उसकी तरफ फोकस करें पूरा, और अपनी पूरी कोशिश करने के बाद जो नताइज हैं वो अल्लाह पाक पर छोड़ दें। अल्लाह पाक किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता है। अगर आपके मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलते आपको, तो आप अल्लाह पर भरोसा रखें। इसमें भी अल्लाह पाक की कोई ना कोई बेहतरी होगी। हो सकता है जो आप चाहते हैं वो आपके लिए बेहतर ना हो। अल्लाह पाक से दुआ करें कि जो आपके लिए बेहतर नहीं है, उसको आपके लिए बेहतरीन बनाकर अता करे। तो बिला वजह की सोचें, जो बिला वजह की आप कंट्रोल करना चाहते हैं ना अपने मुस्तकबिल को या अपनी हर चीज़ को, जो मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो, तो इसको अपने ज़हन से निकाल दें।
ہمیشہ اللہ پاک پر بھروسہ کریں، صرف کوشش کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، باقی انجام جو ہے نا وہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بہترین کرنے والا ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا آپ کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا سوال ہے کہ تم نے اپنے دماغ کو قابو میں رکھا یا نہیں، یا دماغ نے تمہیں قابو کر لیا۔ جب آپ اپنے دماغ کو اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں نا تو آپ کا دشمن آپ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جب آپ اپنے خیالات کو پازیٹیو کرتے ہیں نا تو آپ کی دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ یاد رکھیں دماغ کو قابو کرنے کا راز صرف ایک ہے، اللہ کو مت بھولیں، ورنہ دماغ تمہیں خود سے بھلا دے گا، اور جس نے خود کو پا لیا اس نے دنیا اور آخرت دونوں جیت لی۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہے، آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔